जब जीवन को दग्ध कर देता है तो करती है तो जीवन को धन्य करता है। तो गुरु महोत्सव शिव गुरु परिचर्चा का आयोजन, और इस आयोजन में पहली बार मेरा सौभाग्य में आया। बचपन से यहाँ का नाम पुराना है, लेकिन कभी आया ही नहीं। ऐसे भी मैं बच्चा पहली बार आया। बटोके जिले का रहने वाला हूँ, पहले छपरा था, वो अब सीमान हो गया, वहीं का रहने वाला हूँ। लेकिन गौरिया की पवित्र भूमि पर मेरे कदम नहीं आए थे, मैंने देखा नहीं था गौरिया को। पहली बार आया और शिव गुरु चर्चा में आया, शिव गुरु महोत्सव आपने आयोजन किया है उसमें आया। एक बात बताऊं कि ये जो महोत्सव हो रहा है, ये शिव गुरु महोत्सव हो रहा है जिसमें आप आएंगे, इसका एक ही मकसद है, एक ही प्रयोजन है, एक ही उद्देश्य है कि जिस महादेव की पूजा, जिस शिव की पूजा हमारे आज के घरों में कई हजार वर्षों से होती चली आ रही है, भगवान के रूप में, देवता के रूप में, तो उस महादेव के बारे में आपको हमको बहुत पहले से पता कि वो गुरु भी है, जगत गुरु है, गुरुओं का गुरु उसको कहा जाता है। इन किताबों में ये बात लिखी है कि शिव गुरु है, जगत गुरु है, लेकिन उस गुरु का शिष्य लोग नहीं बन पाए। इक्का लोग आए नहीं, इतिहास है, पुराणों के पन्नों में जिन्होंने कहा है कि शिव मेरे गुरु है, लेकिन उन लोगों ने यह बात जनमानस को नहीं कही, लोगों को नहीं बताई कि शिव आपका भी गुरु हो सकता है, वो जगत गुरु है। इसका अर्थ ही होता है, इसका मानी होता है कि जगत के एक आदमी का गुरु वो हो सकता। जगत गुरु का मानी होता है कि जगत के एक आदमी का वो गुरु हो सकता है। वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी जगह का हो, किसी रंग का हो, किसी रूप का हो। तो जिस महादेव की पूजा हम लोग करते चले आए हैं, हमारे पूर्वज या हम लोग करते चले आए हैं अब तक, वह गुरु भी है। ये आयोजन, ये जो महोत्सव हो रहा है, ये जो कार्यक्रम हो रहा है बलिदान, इसका एक ही मकसद है कि उस शिव को जो हमारे आपके घरों में सदियों से पूजा जाता है, कई हजार वर्षों से शिव की पूजा होती चली आ रही है, उसको अपना गुरु भी बनाया जाता है। एक संबंध और बढ़ाया जाए, एक रिश्ता और बढ़ाया जाए कि वो हमारा गुरु भी है। और जब तक किसी को अपना गुरु नहीं बनाइएगा, किसी को अपना नहीं समझिएगा, परिणाम नहीं आएंगे, नतीजे नहीं आएंगे। दुकानों में चप्पल बहुत बिकती है, लेकिन जब आप अपना उसको बना लीजिएगा, क्रय कर लीजिएगा, खरीद लीजिएगा, तब उस चप्पल को भीड़ में भी खोल दीजिएगा और निकलिएगा तो ढूंढ लीजिएगा कि यही हमारा चप्पल है। जब तक नहीं खरीदा था मुझसे कोई मतलब हमारा आपका नहीं था, लेकिन जब खरीद लिया उस जूते को, चप्पल को या कपड़े को, तब हम पहचान लेते हैं कि मेरी चप्पल यही है, मेरा जूता यही है, मेरा कपड़ा यही है। दूसरी क्या चलेगी, अपना कपड़ा तो लीजिएगा, देखिए हमारा कपड़ा निकाल के हो, अपना हो गया, इसीलिए पहचान लेते हैं हम। आप कभी नतीजा आपको हमको दिखता। हम लोगों ने कहा कि शिव को जगत का गुरु, गुरुओं का गुरु कहा जाता है। कहा जाता है कि वो गुरुपति है, गुरुओं के अधिपति है, मालिक है, राजा है। वो किताबें कहती हैं, शास्त्र कहते हैं, साधु कहते हैं, मुनि जी कहते हैं। लेकिन उस गुरु को जब तक हम अपना गुरु नहीं समझेंगे,
जब तक किसी चीज को अपना नहीं समझेंगे उससे हमारा आपका लगाव नहीं होगा। जहां अपना समझिएगा लगाव हो जाएगा, उसकी चिंता सताने लगेगी हमको आपको। तो जिस दिन शिव को अपना गुरु मानिएगा उस दिन उससे लगाव होने लगेगा। और अगर गुरु सही है तो शिष्य में परिमार्जन का उत्तरदायित्व तो गुरु को लेना पड़ता। गुरु का काम क्या? गुरु शिष्य को ज्ञान देने का, समझ देने का उत्तरदायित्व लेते हैं, जिम्मा लेते हैं वो। हम लोगों ने कहा कि जरा शिव को गुरु मान के देखिए होता क्या नतीजा। अब तो हम लोग बोल रहे हैं कि शिव किताबों में लिखा, लेकिन जब आशीष जी आपको बता रहे थे कि मैंने जब 1974 में शिव को गुरु माना था, मुझको तो पता भी नहीं था कि शिव गुरु होते हैं। मैं तो जानता भी नहीं था, न मैंने कहीं पढ़ा था, न किसी ने मुझसे कहा। जब मैंने शिव को गुरु माना था तो उसको कोई खबर ही नहीं थी कि शिव गुरु होते हैं। मैं जानता भी नहीं था। मेरे मन में एक ख्याल आया, एक विचार आया। आरा में एक जगह है डाली स्मशान, वही 2 बजे रात में मुझको एक ख्याल आया। वही ख्याल आज आपको और हमारे रूप में दिख रहा है, शिव शिक्षिका के रूप में दिख रहा। मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होता, एक भगवान गुरु का है नहीं है। ताकि बचपन में हम लोगों को स्कूल में पढ़ा गया था गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा वो श्लोक है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। पंडित जी स्कूल में रखा था हम लोगों को। किसी श्लोक का ध्यान मुझको आया था 1974 में कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात परमात्मा है। तो इधर आत्मा गुरु का है। और उसी समय मैंने तय किया था कि अब परमात्मा को गुरु बनाएंगे। मेरे दिमाग में परमात्मा जिसको मेरा दिमाग समझता था वो शिव को समझता। आज तो व्याख्या कर दूंगा मैं, उस दिन कोई व्याख्या मेरे पास नहीं, सुन लिया था। मेरे फादर आपका थे, वो कभी कभी बोला करते थे कि भारत के आध्यात्म में, इस देश की आध्यात्मिक धारा में शिव को परमात्मा कहा गया है, शिव को भगवान कहा गया है और भगवान को शिव कहा गया। तो घर में सुना था मैंने कि भगवान शिव को कहते हैं, परमात्मा शिव को कहते हैं। शिव परमात्मा एक ही सत्ता के 2 नाम है, ये शिव कहिए या महेश्वर कहिए या ईश्वर कहिए या महेश कहिए या परमात्मा की इज्जत कहिए, एक ही सत्ता है, इसके कई नाम। जब मैंने सोचा कि मैं भगवान को गुरु मानूंगा, बाकी तो मैं मानेंगे। कारण बहुत सारे थे, बहुत बचपन से मैं स्मशान वगैरह की साधना करता था और इसके नतीजे बड़े खराब आए मेरे पास। मैं ऐसे भगवान से आता हूँ जहाँ पढ़ाई लिखाई का दौर ज्यादा चलता है। तो सब कहते थे कि रात भर मकान में आता है, पढ़े लिखे नहीं, सारा खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। तो समाज की गलतियां, समाज के जंग तो मुझको सुनने को मिलते। इधर पहुंचा नहीं है, रात भर मकान में रहता है, दिन भर साधना करता, पूजा करता, खत्म हो गया। 1974 में आज से अब तो करीब 34 साल हो गए शायद। मेरे ख्याल में दिमाग में आया कि हम भगवान को गुरु मानते हैं। जब गुरु भगवान होता है, इन भगवान गुरु का नहीं है। भगवान मैंने सुन रखा था कि शिव को कहते हैं, सुन रखा था, समझा नहीं था। अब तो समझा तो मैं समझ के रहा हुआ हो, लेकिन उधर कुछ समझा है, सुन रखा था। मैंने शिव को गुरु माना, लेकिन शिव को मैंने गुरु माना था तो ये सोच के माना था कि यहाँ कहीं कुछ नहीं है, सब फालतू है, सच्चाई नहीं है। मैंने शिव को गुरु माना जरूर,
लेकिन ये सोचा कहीं कुछ नहीं है, सब फालतू है, सब बर्बाद है मेरा, क्योंकि मैं बर्बाद हो चुका था। लेकिन आप 20 साल पान खा लीजिए, अब छोड़िए तो क्या, आपको हमेशा वो पान की याद धक्का मारती रहेगी। जहां मौका मिलेगा पान खा लीजिएगा। मैंने भी पान छोड़ा था 1 साल के लिए, उस समय पटना को मजिस्ट्रेट था, एकदम सोच में खरीदे लाकर पटना में रहे मजिस्ट्रेट। तो हमारे साथी 1 महीना के बाद कहता, ये देखिए मौलिया से हम पान लेके आए, खाइएगा कि नहीं खाइए? हम तो यार छोड़ दिया है, नहीं खाएंगे। कहता है वहां पे 1 बार खा लो, हम खा ले। देखिए आदत जब पकड़ लीजिए ना, तो वो आदत आपको खेले की उससे अलग थोड़ी नहीं साबित हुआ। तो हम तो 14 साल बहुत साधना किया था, शेरों को मान लिया, सोच के ही सब फालतू रहा। लेकिन वो आदत जो साधना थी उसको खेलती थी, और वो कसम खाई थी कि अब आप बताइएगा कभी सीधे नहीं, हम पूरी नहीं बताएंगे, कहाँ से दे है तो बताएंगे, शरीर है तो बताएंगे। हमने 3 कसम खाई थी, जो आपकी है भूला नहीं हूँ। कितने साल बीत गए। मैंने कहा था कि आसमान से आप महादेव के फोटो में दिखता है ऐसा करिएगा, हम आपको महादेव नहीं मानेंगे। दूसरा हमने कहा था कि आदमी के रूप में आइएगा, कहिएगा कि हम आपको, वो हमने माना। और तीसरा जब आपको गुरु मान लिया है, इसके पहले जितना हम पूजा पाठ किए आप इसे नहीं करेंगे। जबकि अभी तो शिव को गुरु मान के हम लोग किसी चीज को रोकते नहीं है। आप जो करते हैं करिए, शिव को गुरु मानिए। लेकिन मैंने जब शिव को गुरु माना था, ये सोच लिया था कि नहीं करेंगे, तो डॉक्टर महादेव ने बताया हम करते नहीं करेंगे। इसके परिणाम अच्छे हैं, बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, कभी देवरा आए तो मैं आपको सुनाऊं, मौका मिले तो। इसके परिणाम अच्छे हैं। लेकिन मैं बैठ कर रोता था कि आप हंसना नहीं, इससे अच्छा तो फिर पढ़ाई लिखाई करता। कौन धरना हम करने लगे, पूजा पाठ बच्चों से कौन धरना हुए। लेकिन मैं शिव को गुरु मानेंगे था, अब तो कोई मेरे पास रास्ता नहीं था। अब शिव से बात उनको खोज के मैं ला नहीं सकता था। मैं वहीं बैठा रहता था और धक्का जब मारता था, मेरा नेचर, मेरी आदत जब धक्का देती थी मुझको, तो मैं बैठ के रोना था कि महादेव को बताएगा नहीं, ये कुछ बोलेगा नहीं, सारा फालतू फालतू धंधा हम करते हैं। धीरे 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 घटनाएं घटने लगी। इसी बीच में मैं डिप्टी कलेक्टर हो गया, सरकार ने मुझको मजिस्ट्रेट बना दिया जिले का। वही कह रहे थे मधेपुरा, बिहार में मधेपुरा जिला है। वहां मैं जब स्कूल में पढ़ा कि थे और पढ़ता था, तब स्मशान जाता था, हुआ दसवाना साक्षात जगह। जब वही मैं मजिस्ट्रेट हो गया, डिप्टी कलेक्टर हो गया, मैं 1980-82 में गया मैं वहां। जब वहाँ स्मशान के मेरे साथी मिले जो बचपन में मेरे साथ स्मशान जाते थे, वही मैं मजिस्ट्रेटों में चला गया था। 8 साल के बाद 83 में 1982 में मैंने उन लोगों को कहा, 8 साल में मुझसे लग गया कि महादेव गुरु है। जब उन लोगों को मैंने कहा मेरे महादेव को गुरु मानने लगता जिनसे कुछ ही आसान साथ रहे हैं आप लोग। मैं बचपन में स्कूल में पढ़ता था, तब से वो लोग साथ रहते हैं। मैं तो जगह जगह आपने स्थान पर रहता गया पढ़ाई के दौरान। जब उन लोगों ने हमको कहा हाथ नहीं, किताब में शाखा तो बोली है, किताब में लिखल छे कि महाशय को छठी। हमको आश्चर्य हुआ कि साला काहे में दिखा रहेगा, हमको किसी को बोलते नहीं किए हैं कि शिव गुरु है। ये सब तो किसी मालूम है भाई कि शिव गुरु है। तब मैंने राजंगी से किताबें मंगवाई था। अब तो मैं बता दूंगा कि इस किताब में कहा लिखा है कि शिव गुरु है। तो मैंने शिव को माना था, तो मुझको पता भी नहीं था। मैंने नतीजे देखे थे, परिणाम देखा था मैंने, और तब मैंने शुरू किया था लोगों को कहना कि शिव गुरु है। और गुरु मानेगा कौन, संबंध बनाएगा कौन, भाई मानता कौन है, पत्नी मानता कौन है, पति मानता कौन है, मन, हमारा आपका मन मानता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जात पहनने से शुरू गुरु नहीं होंगे।
कपड़े पहनने से शिव गुरु नहीं होंगे। जब तक मन शिव को गुरु नहीं बनाएगा, जब तक हमारा आपका मन इस बात को नहीं समझेगा कि महादेव हमारे गुरु है, शिव हमारे गुरु है, तब तक हम आप शिव से नहीं बनेंगे। भारी चीजें मदद कर सकती हैं, लेकिन शिव का शिष्य हमको आपको नहीं बना सकती हैं। रिश्ते तो बनाता है मन, वो लौकिक रिश्ते हो, दुनिया का रिश्ता हो या गुरु से हो, कोई भी संबंध तो हमारा अपना मन बनाएगा। इसीलिए ये सवाल को समझाने के लिए हम लोग तीन काम करिए। अपने गुरु से दया मांगिए, कहिए कि आप मेरे गुरु है, मेरा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, आप मेरे गुरु हैं, जगत गुरु कहिए आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दी। जब मौका मिले मनी मन बोलना। दूसरा हम लोग ने कहा कि जब मौका मिले गुरु से बात करिए, गुरु की चर्चा करिए, बताइए कि मैं शिव का शिष्य हूँ, तुम भी हो सकते हो। ये चर्चा आपको आपके गुरु के दायरे में रखेगी। जब गुरु चर्चा करते हैं आप, तो उस समय गुरु का ध्यान उस परिधि में आपका मन रहेगा ही रहेगा। ताकि आप कर रहे हैं कि हम बोले हैं, सामने वाला सवाल करेगा उल्टा खड़ा, जैसे आपका मन उस परिधि में खड़ा है। जबरदस्ती थोड़ा मन कर रहा है चर्चा में लक्षाइए, सामने वाला सुन रहा बोले। तीसरा हम लोगों ने कहा कि गुरु बनाए हैं तो प्रणाम करिए। गुरु बनाए हैं तो प्रणाम करिए। हम लोगों ने कहा मन करे तो नमः शिवाय से प्रणाम कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। प्रणाम तो मन करेगा, बोली तो करती नहीं है। एक बार हम गाँव गए थे सिवान, गाँव के गाँव में मेरे से अच्छा लग रहा था। एक आदमी को कहा कि चर्चा ने बोलना लगता नहीं, चर्चा बोलेगी गाँव में बहुआ ठीक ठाक पाता, ठीक था। तब तक चर्चा उधर आती जाए। एक और साथी हमारा पेशेंट मेरे साथ में चल रहा, पूछिए क्या बहुत ये था, हमारे सड़क कुकुर है। जैसे चचा प्रणाम कहा, और जब चचा उधर से लग रहा है तो आपका हमारे सड़क कुकुर है, गाँव भर बोले रास्ते चलता है। तो मन को प्रणाम नहीं किया, बोली प्रणाम की थी। अगर बोली मन प्रणाम करेगा तो श्रद्धा हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा। इसीलिए नमस्कार करने से शिव को थोड़ा प्रणाम हो जाएगा, मनवा प्रणाम करेगा तब। लेकिन हम लोगों ने कहा कोशिश करिए, चेष्टा करिए, प्रयास करिए उसको प्रणाम करने का। यही तीन काम करने के लिए तो शिव शिष्यता में कहा गया, और तो कुछ है नहीं। चलिए कुछ जिज्ञासा आप लोग भेजे हैं, कुछ सवाल भेजे हैं, उसको देखते हैं क्या है, कोशिश करते हैं। एक भाई की जिज्ञासा है कि मानव जीवन शिव शिष्यता के बिना अधूरा कैसे है। ये तो आपने कहा नहीं कि मानव जीवन शिव शिष्यता के बिना अधूरा है, आपने शायद जिज्ञासा भेजी है। अरे कोई जीवन बिना गुरु को देता है। हम लोग घर में बच्चे जैसे सियाना होते हैं, हम लोग उसको विद्यालय भेजते हैं। पहले का जमाना था कि बिल्कुल भी भेजा जाता था। आदमी के बच्चे को ज्ञान देना पड़ता है, उसको समझ देनी पड़ती है। जानवर के बच्चे को समझ देने की जरूरत नहीं है, उसको खुद समझ रहती है। जानवर के बच्चे को पानी में फेंक दीजिए, उसको हट जाएगा। हमको फेंक दीजिए इस उम्र में हो जाएंगे जल्दी। गाय बच्चा देती है तो उसका बछड़ा खुद ही दूध पीता है। आदमी में ऐसा तो नहीं होता, क्यों नहीं होता? गाय बच्चा देती है, बछड़ा खुद खान में मुंह लगाता है। आदमी के साथ तो ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता? इसीलिए कि प्रकृति जानती है कि इसके परिवार, इसके लोग इसको बच्चे को दूध पिला देंगे, इसीलिए बच्चे को एक ताकत देने की जरूरत नहीं है। इसके परिजनों, इसके परिवार को ये समझ है कि बच्चे को दूध नहीं देंगे तो बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, उसको समझ है। इसीलिए प्रकृति आपको हमको समझ नहीं देती है, जानवर को देती है। तो आदमी के बच्चे को ज्ञान देना पड़ता है, समझ देनी होती है। और समझ तो दुनिया की हम लोगों को है।
8 आने का चिड़िया बादाम खरीदिए तो बोलते हम लोग क्या है, देखिए 16 चिड़िया बादाम होती हो निबंधन था। 8 आने के चिड़िया बादाम तो महंगा हो गया होगा। हम जाती जीवन की बात करते हैं, 8 आने के चिड़िया बादाम में पेट भर जाता है। ये भी समझ आए कि रास्ते में जो यात्री रहते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, कहे महत्ता है। अरे बनिया से बक्सर आधा घंटा के लाग चलो, अरे थोड़े हो गए सीट खाती। भाई साहब आए आपका खुशबू कितने भाई 8 घंटा के खेले कहते कि नहीं कहते, समझ तो है। इस दुनिया में कितना घंटा का खेला है भाई साहब। ये सांस आ रही है और जा रही है कंट्रोल बाय सांस आवता जाता न आवे तो हमारा कंट्रोल बाय थोड़ा कंट्रोल तो नहीं थे। ये हमने के बुझाते हैं इतना हंगामा, अरे हज ना भई करे, हज ना भई करे, हज ना भई। एक आदमी ने कहा कि जिन मन को शांति नहीं मिलती है हमको सबका मिलने नहीं करेगी, शांति नाम के से पूजा कर लो तबे संभव, मिलने नहीं करेगी। इसीलिए कि बचपन से तो हम लोग गुलामी कर रहे हैं, कपड़े की गुलामी, घर की गुलामी, चप्पल की गुलामी, बच्चा की गुलामी, गाड़ी की गुलामी, साइकिल की गुलामी, सारा सब चीज के गुलाम। मैं 32 साल छुट्टी कर रहा हूँ। सरकार की एक गुलामी में तो मेरा नतीजा हो गया। असल जिंदगी में कितना चीज का आपने गुलाम को हिसाब किताब था, तो गुलाम को शांति मिली। अरे नौकर को शांति मिलती है, सांस मिलेगी। अगर नाम नहीं लड़की से किया आपको शांति नाम होते रोक लियो, घर में तो शांति रहो। तो ये समझ तो हमको नहीं है कि जाने की जगह हम लोग बहुत छोटी यात्रा में यहाँ आए हैं। बाकी मेरा समझ है, समझते हैं हम लोग रहते रहते की यात्रा है, मुझको समझ है। मैं देवघर से आया हूँ बक्सर, मुझको समझ थी कि कितने कपड़े में क्या कुछ जाने हैं। एक दिन बक्सर में उतरा है, दूसरे दिन बढ़िया जाना है, दूसरे दिन फिर लौटना है, फिर उसके बाद लौट जाना है। कितने कपड़े की जरूरत है, 3 कपड़ा बहुत हुआ, चलो पूजा कौन करेगा। समझती कि 3 दिन में लौट जाना है। भाई साहब ये समझ हरियाणा तो नहीं है कि कितने घंटे में वहां लौट कर रहा है, और ये समझ में नहीं, इसीलिए पूजा पर पूजा पाठा किए चले जा रहे हैं। अरे हमला भाई थे, अरे हमला भाई थे, अरे नदिया के रूप ना बनो दे, कोतवा के रूप ना बनो दे, सारे उसी में तरह तरह था। इस समझे में नहीं क्या चले कर रहे हम के घर दुआर नहीं थे। गुरु जी भी समझ को देते हैं, और जब वो समझ गुरु होंगे सही तो समझ देंगे, और जब समझ देंगे ना तो मन शांत हो जाए। मन बोझा ढोने की मानसिकता में नहीं रहेगा। कहकर क्या बोझा ढोंगे, 3 दिन खाती तो जाते करेंगे हम बोलिए, तब बोझा कर ढोई छोड़ा माथा में दर्द होगा। यही समझ आ जाए इस जिंदगी के बारे में ना, तो बोझा ढोना आप लोग छोड़ देंगे, कोई आराम नहीं रहेगा। सब लोग ठीक है बना कर झगड़ा हुई हो, जितना दिन तो रहेगा कितना दिन हम रहे, इसे जब रहे कि हम लोग घर गया तो पूछे दिन खाते बाहर कहीं हम नहीं का। यही समझ देते हैं गुरु, यही ज्ञान देते हैं गुरु। ज्ञान और समझ एक ही चीज है। तो मानव जीवन में गुरु अगर सही नहीं मिले तो अधूरा क्या है। हाय हाय करते आना है, हाय हाय करते जाना है। हमने का पढ़ा तो कानून के बारे में सीख रहा है, गोपनम के बारे में सीख रहा है। रोते हुए हमें दुनिया में आते हैं और रोते हुए जाना हमारी आपकी नियति है, हमारा आपका भाग्य है। क्या करिएगा। एक भाई उमेश सिंह नवानगर की जिज्ञासा है कि गुरु की ओर चलना और गुरु की ओर से चलना में क्या अंतर है। एक भाई ने पूछा कि गुरु की ओर चलना, गुरु की ओर से चलना।
पहले मन गुरु की ओर चलेगा, क्योंकि ये मन धरती में लगा हुआ, धरती इसको अच्छी लगती है। शिव अच्छे लगने लगेंगे तो उधर चलेगा, और जब यहाँ पहुंचने लगेगा तब उधर से इधर चलेगा। जब मन हमारा शिव से जुड़ने लगेगा, पहले मन समझेगा कि शिव गुरु मेरे, सही में भाषण करे, गोली में नहीं, मन समझेगा मैं शिव मेरे गुरु है। और जब मन समझेगा कि शिव मेरे गुरु है तो बहुत चीज दिमाग में आएगा, हम बहुत पैसा वाला होगी, हम फल्ला जात धर्म के होगी, हम फल्ला जिला के होगी, हम जिले को तो जिले हो रहा छपरा हो गया, बाकी जिला कहाँ पर हो, हम तो वही जिला के हो, हम घबरा घबरा तीन तो जिले का हो, हम महादेव के चेला होगी। आपने शिव को गुरु माना है तो आपके साथ जो जो चीजें आपके मन में है वो साथ चलेंगी ही चलेंगी। धीरे धीरे जब मन शिव के नजदीक पहुंचेगा, उस गुरु से समझ मिलने लगेगी, तो तब महादेव की ओर से चलने लगेगा। तब कहेगा तुमको दिया बंगलो रहते हर्षो, और कोनो दिक्कत नहीं थे, घटा कहने के घटिया कहसा देते कोनो अच्छा दिखा रहे घटिया चौथे का महल बन जाइए। अच्छा आप महल तो हो जाएगा, वो घटिया हो जाएगी, कोनो खास बात नहीं, उधर से चलाया शिव की ओर से चल रहा है। तब कहेगा मैं महादेव का चेला हूँ भाई साहब। अरे क्या मैं शिव मेरे गुरु शिव है, मैं बोला मेरे गुरु शिव है। जब मन बुझेगा क्या महादेव तो वहीं के तो हम है, तब कहेगा हम महादेव के चेला है भाई। तब क्या मेरे गुरु महादेव, तब कहेगा मैं तो शिवनाथ से हूँ। और उसका नजरिया बदल जाएगा, उसके आचरण बदल जाएंगे, उसका व्यवहार बदल जाएगा, उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा, वो शिव की ओर से चलेगा। जैसे शिव चांद को भी रखता है, गंगा को भी रखता है, जहरीले सांपों को भी रखता है। तो जब शिव के नजदीक पहुंचने लगेगा, गुरु से समझ आने लगेगी, तो आप भी सांप से भी वैसा ही प्रेम दीजिएगा, गंगा को भी वैसा ही प्रेम दीजिएगा, आधा करण की चंद्रमा है उसको भी वैसा ही प्रेम दीजिएगा। क्योंकि तो शिव तो सभी कुछ है, शिव को तो सभी है, लेकिन हमारे आपके शिव है क्या? शिव का तो सब कुछ है, उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस जगत में किसी चीज का स्थिति नहीं हो सकता उस परमात्मा के बिना। शिव का तो सब कुछ है, सभी शिव के है, बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोगों के शिव है क्या? कायला रहेंगे, हम लोग का चप्पल है, हम लोग की बीवी है, हम लोग का गाय है, हम लोग का पैसा है, हम लोग की इज्जत है, हम लोग का महादेव थोड़े काम पड़ता है। इसीलिए महादेव जानते हैं कि आशुतोष है, घर जाता है, काम पड़ेगा, महादेव पानी चढ़ा के चले। महादेव के तो सभी है ना, हमारा आपका महादेव कहाँ है? हम लोग कह रहे हैं कि गुरु के पास जाइए तो समझा देगा कि तुम्हारा भी महादेव है, महादेव जी के तुम नहीं हो, तुम्हारा भी महादेव है, और उससे अच्छा कोई नहीं है। एक भाई के मन में बार बार सवाल आता है, मैं जब तीज सूत्र पालन करता हूँ तो मेरा मन पृथ्वी के आकर्षण की तरफ क्यों चला जाता है? जब मैं तीन जिज्ञासा है कि जब मैं तीन सूत्र का पालन करता हूँ, मैंने चर्चा करता हूँ, व्यायाम का प्रणाम करता हूँ, तो मेरा मन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्यों चला जाता है? ये तो उल्टे सवाल हो गए, तो सेव जमीन को गिरा था, गुरुत्वाकर्षण धरती के आकर्षण में क्यों चला जाता? जाएगा ही जाएगा, चला ही जा रहा है इसको, ये कैसे जाएगा? अरे वहाँ शिव हमारे आपके रूप में अपने को श्रेष्ठ किए हुए है, वहाँ शिव हमारे आपके रूप में घूम रहा है जगत के आकर्षण में। तो दुनिया हमको आपको अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, नहीं कैसे लगेगी, इसमें हम लोग की गलती तो नहीं है। वही परमात्मा जगत की इच्छा करके हमारे आपके रूप में रूपायित हुआ है, वही शिव हमारे आपके रूप में दिख रहा है। तो जगत के आकर्षण में उसने अपने आप को आपके हमारे रूप में रूपायित किया है, तो कैसे धरती के आकर्षण में जाएगा? वो तो रहेगा ही रहेगा। ये धरती का, इस धरती के बंधन से, इस धरती के आकर्षण से
गुरु अपनी दया से शिष्य को मुक्त करते हैं। इसलिए रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था, आमी नटराजे चेला, मैं शिव का शिष्य हूँ। आमी नटराजे चेला, चित्ता का चेला, चित्त रूपी आकाश से तमाशा देख रहे हैं। बांधन खोले सीख साधन, बंधन खोलने का तरीका सीख रहे हैं, साधन सीख रहे हैं। तो गुरु के पास महाकाव्य त्रिशूल नाचिए, बांधन खोले सीख साधन, बंधन खोलने का तरीका सीख रहे हैं। उनकी कविता है पागल, उसी की पंक्ति है ये। तो मतलब हमारा कहेंगे तो मना भगने नहीं। जब गुरु की क्रिया धीरे धीरे होने लगेगी तो बांधन खोले सीख साधन, वो बंधन धीरे धीरे ढीले पड़ते चले जाएंगे। तब आप समझेंगे कि धरती का आकर्षण कम खींचता। ऐसे खींचे उसमें हमारी आपकी गलती क्या है, हमारा आपका दोष क्या है? और तो देखिए, गरमी का दिन था, मेरा मन तो था कि जाड़े में बढ़िया में प्रोग्राम दो। लोगों ने बहुत शोर किया कि दे दिया जाए, गाजीपुर को मिल गया, गोरखपुर को मिल गया, मुगलसराय को मिल गया, सोनभद्र को मिल गया। तो गर्मी के चलते हम लोगों ने शाम में रखा था, फिर शाम के मैं 8 बजे रात तक रखा था। फिर मैंने सोचा कि आप इतनी दूर से आए हैं, अलग अलग के गाँव से आए हैं, कैसे जाएंगे आप अंधेरे में? इसीलिए मैंने पहले में आ गया आपसे बातें करने को। मैं शिव का शिव से हरिनारायण अपने गुरु शिव से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखमय हो, शिवमय हो, आप सचमुच में शिव के शिष्य बने। और शिव के शिष्य के रूप में अनाधिकार यही आशीर्वाद देता हूँ कि आपके दुख थोड़ा कम हो, आप शिव को अपना गुरु बनाए, आपका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो। इसी प्रार्थना और इसी अधिकार आशीर्वाद के साथ आप सबों के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। अभी 5 से 10 मिनट प्रोग्राम चलेगा। जितनी दूर शांत रहे इतनी देर तक, थोड़ी देर और शांत रहिए। 5 मिनट मुश्किल से प्रोग्राम चलेगा। फिर से मेरा प्रणाम ले लीजिए, आप सबों को मेरा प्रणाम।